गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आर्थिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक भूगोल में हम आज पढ़ेंगे विश्व की जो प्रमुख कृषि फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृषि फसलें, सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कृषि क्या है और कृषि फसलें क्या है, ये किस प्रकार का व्यवसाय है। तो देखिए, कृषि मनुष्य के द्वारा भूमि को जोतने बोने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है, जिसमें वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फसल बो देता है जो कि जलवायु के हिसाब से सूटेबल हो, मृदा के हिसाब से सूटेबल हो, और इन फसलों का उत्पादन वह अपने विकास के लिए या अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है। तो इस प्रक्रिया को कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं। कृषि फसलें बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। जैसे इनका हम एक मेजर क्लासिफिकेशन अगर करें तो उसमें मान सकते हैं, जैसे सिंचाई के दृष्टिकोण से करें तो हम कृषि फसलें दो प्रकार के मान सकते हैं, सिंचित कृषि और असिंचित कृषि। इसी प्रकार मौसम के हिसाब से करें तो भारत में और जो सामान्यतः विश्व में ही प्रचलित है फसलें, रबी की फसल जो कि सर्दियों में बोई जाती है, खरीफ की फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और जायद की फसल जो कि ग्रीष्म ऋतु में यानी मध्य मार्च से लेकर के और मई जून तक के महीने के बीच में जो फसल पैदा होती है उसको जायद की फसल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम एक मेजर क्लासिफिकेशन जो फसलों का करते हैं वो इनकी फसलों की क्वालिटी के आधार पर करते हैं। जैसे कई फसलें खाद्यान्न होती है, कई व्यापारिक होती है, तो इस आधार पर हम इनको कई भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे रखते हैं हम खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में ऐसी फसलें शामिल की जाती है जिनका उपयोग मनुष्य अपने खाद्य के रूप में करता है, यानी खाने के लिए अपने जो दैनिक आवश्यकता पूर्ति है भोजन की, उसकी पूर्ति जो है वो इन फसलों से करता है, खाद्यान्न फसलों से। खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः विश्व में जो प्रचलित फसलें हैं उनमें गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, जौ है, तो ये प्रमुख मक्का है, ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं। दूसरे प्रकार की फसलें हम दलहनी फसलें मान सकते हैं। दलहनी फसलें यानी जिनमें दालों का गुण होता है, जो कि मुख्यतः मनुष्य के एक प्रकार से दालें भी खाद्य होती है, लेकिन ये द्विबीजपत्री होती है और ज़्यादातर सब्जियों के काम में आती है दालें, या फिर कोई मिठाई वगैरह बनाने के काम में आती है। तो इनको हम जो फसलों को दलहनी फसलें जो है इसमें हम शामिल कर सकते हैं विविध प्रकार की दालें जिनसे बनती है। जैसे बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे चौला है या लोबिया है या मूंग मोठ है या चना है। तो इस प्रकार की फसलें जो है वो दलहनी फसलों की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार तिलहनी फसलें होती है जो कि तेल निकालने के काम आती है, जिनमें कि सरसों है, राई है, इसके अलावा अरंडी है, इसके अलावा सोयाबीन है, ये मूंगफली है। तो ये सभी फसलें तिलहनी फसलों की श्रेणी में आती है। उसके पश्चात हम व्यापारिक फसलें देखते हैं। तो व्यापारिक फसलों में देखिए ऐसी फसलें आती हैं जिनसे हमें नगद मुद्रा प्राप्त होती है, जैसे गन्ना है, कपास है, तंबाकू है। ये सभी फसलें इसमें व्यापारिक फसलों की श्रेणी में शामिल की जाती है। इसके अलावा एक बागाती फसलें भी मानी जाती है या पेय फसलें मान सकते हैं, जिनमें कि मुख्यतः कॉफ़ी या कहवा और चाय वगैरह की गणना कर सकते हैं। विश्व की प्रमुख फसलों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न फसलें। देखिए, सभी फसलों के लिए इनके अनुकूल भौगोलिक दशा के बारे में और इनकी कुछ प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाद्यान्न फसलें में गेहूं के बारे में देखते हैं। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है जो शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इसको बोते समय तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए।
और पकते समय थोड़ा ज़्यादा तापमान भी चलता है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान अगर हो तो चलता है, 30 डिग्री तक भी हो तो चलेगा, लेकिन और अधिक ज़्यादा तापमान जो होता है उससे फसल सही तरीके से पक नहीं पाती है, वो अर्ध पकी हुई रह जाती है। तो गेहूँ जो है वो एक प्रकार से घासकुलीय पादप ही है। गेहूँ एक प्रकार से, इसका मूल जो उत्पत्ति क्षेत्र है या जहाँ ये प्रारंभ किया गया था, प्रेरीज वगैरह जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश हैं, वहाँ की फसल है ये। वर्तमान में विश्व के विविध भागों में गेहूं की खेती की जाती है। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है, और जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई की सहायता से भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान विश्व में लगभग 50% आबादी का भोजन गेहूं ही है। गेहूं के लिए पाला सभी फसलों के हानिकारक होता है। वैसे गेहूं के लिए पाला हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसमें सर्दी सहन करने की क्षमता होती है। और गेहूं विश्व में कई प्रकार का बोया जाता है, जैसे चाइना और ये यूएसए के उत्तरी भागों में जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वहाँ बसंत काल में गेहूं बोया जाता है, और बाकी विश्व में शीतकाल में रबी की फसल के रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में चीन गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और भारत का गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार अन्य उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इन देशों की गणना हम गेहूं उत्पादक देशों में कर सकते हैं। गेहूं के प्रमुख जो उन्नत किस्में है वो है कल्याण, सोना, सोनालिका, इस प्रकार से ये इसकी राज 911, ये गेहूं की उन्नत किस्में है जो अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी खाद्य फसल के रूप में हम देखते हैं चावल। तो चावल भी एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कि मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया में बोई जाती है, और चावल एक उष्णकटिबंध का पौधा है जिसको पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। लगभग ये 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसको चावल को प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको बोने के बाद 2 महीने तक खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए। 1 महीने तक 30 दिन तक पानी जो है वो फसल खेत पानी से भरा हुआ रहना चाहिए। इसके लिए चिक्का प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है, और तापमान इसके लिए मध्यम तापमान होना चाहिए। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। और चावल कई ऋतुओं में बोया जाता है, जैसे ओस, अमन और बोरो, ये 3 प्रकार की किस्में भारत में प्रचलित है चावल की। तो चावल शीत ऋतु में भी कई जगह बोया जाता है, इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में चावल का उत्पादन होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो चावल के उत्पादन का जो समय है वो खरीफ की फसल होती है, मुख्य उत्पादन इसी टाइम होता है। विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान भारत का ही है। इसके अलावा अन्य चावल उत्पादक देशों में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मलेशिया है, ये प्रमुख उत्पादक हैं। इनके अलावा अमेरिका वगैरह में भी बहुत कम मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। चावल खाद्य के साथ साथ और ये हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है, पूजा अर्चना वगैरह में भी। तो इस प्रकार से हम चावल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी जो ये खाद्य फसलों मुख्यतः 2 फसलें ही है। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे मक्का है, खाद्य फसल है एक, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत एरिया नहीं है। और मक्का मुख्यतः पशुओं के खाद्यान्न के रूप में प्रचलित है। यूएसए में ये मक्का जो है वो सूअरों को खिलाया जाता है, फिर सूअरों को मांस के लिए काटा जाता है। इसी प्रकार से जैसे ज्वार है, तो ज्वार अपने भारत में पशुओं के खाद्यान्न के रूप में प्रचलित है। कई पिछड़े जो आदिवासियां हैं जातियां रहती है वहाँ पे ये भी इसको खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये पशुओं का खाद्यान्न होता है। बाजरा है ये, तो इस प्रकार से ये अन्य खाद्य फसलें हुई। इसके पश्चात में देखते हैं हम व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों में देखिए प्रमुख फसल है गन्ना। गन्ना सेक्रम ऑफिसिनेरम जैसी एक बांस कुलीय वनस्पति है, उसका वंशज है। ये बांस के तुल्य ये वनस्पति होती है, बांस जैसा लगता है, और यह 1 वर्षीय पौधा है। और गन्ने को एक बार बो देने के पश्चात ये 2-3 वर्षों तक लगातार फसल देता रहता है, 3 से 5 वर्षों तक लगातार फसल देता रहता है। गन्ना एक उष्णार्द्र जलवायु की फसल है, और गन्ने को लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भूमि गहरी उपजाऊ होनी चाहिए। काली मिट्टी वाले क्षेत्र या दोमट मिट्टी वाले अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त रहती है। गन्ना
विश्व के उष्णार्द्र जलवायु वाले कई देशों में उत्पादित किया जाता है, जैसे भारत और ब्राज़ील विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं गन्ना उत्पादन की दृष्टि से। इसके अलावा गन्ने के अन्य उत्पादक देशों में जैसे क्यूबा है और यूएसए में भी बहुत कम मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। इसी प्रकार ये जो अर्जेंटीना वगैरह है, चाइना में भी बहुत कम गन्ने का उत्पादन होता है। तो इन देशों में गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने से गुड़, खांड सारी इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है, चीनी वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है और इसके अपशिष्ट से शराब बनाई जाती है। दूसरी जो हम व्यापारिक फसल देख रहे हैं वो है कपास। तो कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है और कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, जिसको बोने से पकने तक लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। 90 दिन कपास को पाला रहित चाहिए और कपास के लिए वर्षा मध्यम प्रकार की 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त रहती है। कपास विश्व के कई देशों में उत्पादित की जाती है, जैसे मिस्र, चाइना और भारत, अमेरिका, ये देश कपास के अच्छे उत्पादक हैं। मिस्र की जो लंबे रेशे की कपास है विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो अमेरिका में भी लंबे रेशे की कपास उत्पादित की जाती है। भारत की जो कपास है वो छोटे रेशे की होती है, जिसको घटिया किस्म की कपास माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत दूसरे देशों से लंबे रेशे की कपास का आयात करता है। पाकिस्तान, चीन, ये ईरान, इराक, इनमें भी कपास का पर्याप्त उत्पादन होता है। तो ये थी व्यापारिक फसलें। अभी हम कुछ जो बागाती फसलें इनके बारे में देखते हैं। जैसे चाय के बारे में हम देखते हैं, तो चाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। बागाती फसलें वो है जिनका विकास यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश थे उन्होंने किया था अपने उपनिवेशों में, जहाँ उन्होंने शासन किया वहाँ पे ये फसलें विकसित की। स्वयं के स्वार्थ के लिए इन्होंने इन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया, क्योंकि ये व्यापारिक जातियाँ थी तो ये अपने व्यापार के लिए इन फसलों का उत्पादन करवाती थी। चाय जो है वो भी एक उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, लेकिन इसके लिए तापमान 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। और चाय की फसल के में पानी ठहरना नहीं चाहिए, इसलिए ये ज़्यादातर डालों पर ही उगाई जाती है। और चाय उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उत्पादन, उपभोग और निर्यात तीनों में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके अलावा अन्य जो चाय के उत्पादक देश हैं उनमें चीन है, कीनिया है, इन देशों में चाय का उत्पादन होता है। श्रीलंका है, मलेशिया है, यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तो चाय भी एक प्रमुख बागाती फसल के रूप में है और भारत उत्पादित होने वाली कुल चाय में से अधिकांश का निर्यात कर देता है अपने उपभोग के लायक रख करके। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत में जो चाय की उत्पादकता है वो बहुत अच्छी है। बाकी सभी फसलों की उत्पादकता भारत में विश्व के दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन चाय एकमात्र फसल है, संभवतः एकमात्र है, जिसकी उत्पादकता भारत में अन्य देशों से बहुत अच्छी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।